फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखिए हमने माइक्रोबायोलॉजी के 5000 एमसीक्यूज 500 है ना एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी है। तो इसका जो है हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया था, 50 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस कर रहे थे। इसमें अभी जो है ये पार्ट 2 है इसका, है ना। तो इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जितने भी हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं तो ये सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपका रेलवे है, दिल्ली का DS+B होता है, और भी जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, है ना। और बच्चों, मेरी वेबसाइट farmmcq.in पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो वायरस में क्या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ DNA RNA या फिर DNA एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट। भाई वायरस में क्या है, प्रोटीन कोट होता है, उसमें आपका जो है DNA होगा या RNA होगा। तो DNA एनक्लोज्ड इन जो है प्रोटीन कोट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कॉमन ब्रेड माउल्ड कौन सा, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एरिसिफी या राइजोपस। तो ये हो जाएगा राइजोपस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट एल्गी बताना है, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस या सारगैसम। तो ये मैक्रोसिस्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज, पेंटामर अभी तो बताया, IgM पेंटामर होता है, मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा IgM का होता है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए हमारा IgM ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज। कोलोस्ट्रम में, सिक्रेशंस में, टीयर्स में, कोलोस्ट्रम में, है ना, स्वेट्स में, सारे के सारे जो सिक्रेशंस वगैरह है ना बच्चों, इनमें आपने IgA याद रखना है। कौन सी याद रखोगे, IgA। कोलोस्ट्रम में भी IgA हो जाएगी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय। तो एलर्जिक रिएक्शंस जो है हमारे, एलर्जिक रिएक्शंस जो है इनके लिए हमारी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है, IgE होती है बच्चों। क्या होती है, IgE। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी, आंसर इज ऑप्शन डी। द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी, मोस्ट अबंडेंट जो होती है बच्चों वो IgG होती है, जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करेगी। IgG ही क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। और जो मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जो सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा IgG का ही प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M या E। तो ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन G। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम में मेजर कौन सी है, मोस्ट अबंडेंट कह दो। एक ही तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करा हुआ है ना। पहले बोल दिया मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, आप कह रहे मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, तो आंसर तो नहीं बदलेगा, आंसर तो IgG ही रहेगा। प्लेसेंटा को भी इसी ने क्रॉस करना है, IgG ने। नेक्स्ट है ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस द ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन। तो कौन सी है भाई, जो मोस्ट अबंडेंट होती है सीरम में, कौन सी, IgG की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट स्पेसिफाई सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड, है ना। तो फंक्शनल यूनिट है जीन की दैट स्पेसिफाई सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड, तो इसे कहोगे सिस्ट्रोन कहोगे बच्चों, ऑप्शन बी। जैसे डैश इज द डोमिनेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए मैंने आपको बताया IgM, जो मोलिकुलर वेट भी सबसे ज़्यादा है, पेंटामर होती है, ऑप्शन ए IgM। जैसे नाइट्राइट आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। तो ये नाइट्रोबैक्टर होते हैं जो नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करेंगे नाइट्रेट में, ऑप्शन सी। देखो नाइट्रिफिकेशन जो ये प्रोसेस है जिसमें ये होता है, तो नाइट्रिफिकेशन कह रहे कि इन नेचर 2 स्टेप का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना। अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। पहले क्या होगा, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। 2
टू स्टेप का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन। पहले स्टेप में अमोनिया से क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा। अमोनिया ऑक्सीडाइज होगा नाइट्राइट में। नाइट्रोसोमोनाज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट इन द सोइल। सर्टेन अदर बैक्टीरिया नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोलोबस, ये भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सेकंड स्टेप में नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो आपका नाइट्रोबैक्टर याद रखना। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटानस एंटीटॉक्सिन, है ना। टिटानस का जो एंटीटॉक्सिन होता है वो कौन सी आपकी इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराता है, नेचुरल, एक्वायर्ड, एक्टिव, आर्टिफिशियल, प्रोड्यूस, पैसिव। देखो इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटानस एंटीटॉक्सिन, देखिए नेचुरली एक्वायर्ड, एक्टिव तो आपका कोई भी आपको डिजीज होगी, कोई भी इन्फेक्शन से जो आपने ऑब्टेन करी वो तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव हो गई। फिर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड पैसिव दे रखा है। आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव में आप जो वैक्सीन देते हो ना वो आपका आर्टिफिशियल प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव जो आप मदर से ऑब्टेन करते हो। बचा क्या, ऑप्शन बी, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी में हमारा जो एंटीटॉक्सिन देने से जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो हमारी क्या, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच केमिकल इज यूज टू किल बोटेला पर्टूसिस इन द प्रेपरेशन ऑफ पर्टूसिस वैक्सीन। देखो ये पर्टूसिस ना बच्चों बैक्टीरियल वैक्सीन है। कौन सी है, बैक्टीरियल वैक्सीन। तो बैक्टीरियल वैक्सीन में जो किल्ड होती है ना बच्चों, किल्ड, उनमें हमारा पीपीसी, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा किल्ड वैक्सीन है ना। तो ये किल्ड वैक्सीन में आ रहे, तो इनको किल करने के लिए कोई केमिकल यूज़ करोगे, तो केमिकल यूज़ करना है टू किल बोटेला पर्टूसिस इन द प्रेपरेशन ऑफ पर्टूसिस वैक्सीन, है ना। तो कौन सा केमिकल यूज़ करोगे, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मेलिन या क्लोरोजैलिनोन। तो फॉर्मेलिन यूज़ किया जाता है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, बीसीजी वैक्सीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ द, बीसीजी वैक्सीन कौन सी क्लास से बिलोंग करेगी, टॉक्सोइड में आएगी, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन में आएगी, लाइव में आएगी, वायरल में आएगी। तो बीसीजी पहले तो वायरल वैक्सीन नहीं है तो काट दो, बैक्टीरियल वैक्सीन में याद रखो, बी से बीसीजी और बी से बैक्टीरियल, है ना। और ये लाइव में आती है बच्चों के। किल्ड में मैंने आपको पीपीसी बताई, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, ये बैक्टीरियल वैक्सीन है जो किल्ड में आती है। ओके, नेक्स्ट है मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द टॉक्सिसिटी, है ना। जो बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन है उसको मॉडिफाई कर दिया टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय, उसकी टॉक्सिटी है ना उसको तो आपने क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया विदाउट चेंजिंग इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी। तो इसे क्या कहोगे, टॉक्सिन कहोगे, सीरम कहोगे, टॉक्सोइड कहोगे या एंटीटॉक्सिन। तो ये हमारे क्या होते हैं, टॉक्सोइड्स होते हैं, है ना। जैसे कि डिप्थीरिया का टॉक्सोइड होता है। तो टॉक्सोइड्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय, इनकी टॉक्सिटी को रिड्यूस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया विदाउट चेंजिंग इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी। तो ये हमारे टॉक्सोइड्स होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज ए प्रेपरेशंस कंटेन द स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन ग्लोबुलिन और द डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइपर इम्यून सीरम और प्लाज्मा ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो किससे ऑब्टेन करोगे, हेल्दी हॉर्स, माइस, डॉग या फ्रॉग। तो इसके लिए हॉर्स यूज करते हैं, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो हमने देख लिया क्वेश्चन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है टू बैक्टीरिया मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ऑप्शन देखो इसमें से, राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस, नाइट्रोसोमोनाज एंड क्लैप्सेला या एस्चेरिका कोलाई एंड एगेरोबैक्टीरियम। तो देखो ई कोलाई आपने देखा था, ई कोलाई एंड एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बाय विच मैथड कैन द फॉलोइंग बी स्टरलाइज्ड इन अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में। भाई देखो स्टरलाइजेशन के लिए बताना कौन सा मेथड यूज़ करोगे किस इक्विपमेंट के लिए, जैसे लैब के कंपोनेंट लिखे हुए या स्टरलाइजेशन मेथड लिखा हुआ है। तो लेबोरेटरी है भाई, पूरी पूरी लेबोरेटरी को स्टरलाइज करना, तो किससे करोगे, ड्राई हीट से, मॉइस्ट हीट से, माइक्रो पोर फिल्टरेशन से या फ्यूमिगेशन से। भाई लेबोरेटरी के लिए फ्यूमिगेशन करोगे, है ना। फर्स्ट का आपका एस आया, फर्स्ट के एस से कितने ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। अगर जब आपने फर्स्ट का एस निकाल लिया तो मेरे हिसाब से हम ए को एलिमिनेट कर देंगे और हम सी को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमें पता है फर्स्ट का एस होगा। अब आपको एक पता है, आप दो ऑप्शन पे आ गए हो। अब एंजाइम सॉल्यूशन है, ग्रोथ मीडिया, ग्लासवेयर। तो मेरे हिसाब से ग्लासवेयर आपको पता होगा। ग्लासवेयर इनके लिए जो हमारे होते हैं
हम ड्राई हीट मोस्टली यूज़ करते हैं। तो फोर्थ का पी होगा, है ना। फोर्थ का अगर आप पी लगाते हो, फोर्थ का पी, अब आपको फोर्थ का पी पता है तो आपने ना ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी, जो कि आपका आंसर होना है। अब एंजाइम सॉल्यूशंस के लिए फिल्टरेशन, माइक्रोपोर फिल्टरेशन यूज़ कर लो, और ग्रोथ मीडिया के लिए क्या बच गया, हमारा मोस्ट हिट बच गया। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ शेप डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। शेप के बेसिस में बच्चों हमारे बैसिलस होते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया होता है, कोकाई होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्पायरिला होते हैं, लेकिन साइनो नहीं होता इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन हैज़ कोरोना वायरस इन्फेक्शन एंड हैज़ इम्यूनिटी। तो देखो मैंने बताया इन्फेक्शन से जो भी आपने इम्यूनिटी जो है हमें मिली है ना इन्फेक्शन के थ्रू, तो वो क्या है, वो नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी ही होगी। क्या होगी, हमने नेचुरली ऑब्टेन करा इसको, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है जो हमें इन्फेक्शन के थ्रू हमने इम्यूनिटी एक्वायर करी है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव। और हमारे जो मदर से जो इम्यूनिटी मिलती है ना हमें, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होती है जो मदर से जो बच्चे को मिलती है। और आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी में बच्चों जो आप वैक्सीन देते हो ना, वो एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती हैं, तो वो क्या करती है, बॉडी को स्टिमुलेट करती है कि तू एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर। तो ये हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी में आता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड पैसिव इम्यूनिटी में जब आप क्या करोगे, एंटीबॉडी ही दोगे, जैसे कि सिरा हो गई, है ना। क्लियर है मेरे हिसाब से ऑप्शन बी। जैसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस बच्चों एसटीडी में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एसटीपी से याद रखते हो, ट्रिपोनेमा पैलिडियम, जो एक टाइप का स्पायरोचीट होता है, स्पायरल बैक्टीरिया स्पायरोचीट, है ना। तो इसमें देख लो ट्रिपोनेमा पैलिडियम ऑप्शन ए 1 में ही हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्या है, माइन्यूट मॉलिक्यूल दैट एलिसिट एन इम्यून रेस्पॉन्स ओनली व्हेन अटैच टू लार्ज कैरियर सच एज प्रोटीन। तो इसे क्या कहोगे, प्रो इम्यूनोजन हेप्टन एंटीजन ऑल। तो ये हेप्टन्स होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। हेप्टन्स क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं दैट एलिसिट इम्यून रेस्पॉन्स ओनली व्हेन अटैच टू लार्ज कैरियर सच एज प्रोटीन। से जब अटैच तो ही इम्यून रेस्पॉन्स एलिसिट करते हैं। कैरियर में भी वन दैट डज नॉट एलिसिट इम्यून रेस्पॉन्स बाय इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोज ऑफ फिलेरियासिस। को फिलेरियासिस जो होता है बच्चों, इसको इसका कॉस्टी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो चिलेरा बैंक्रोफ्टी होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। और जो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारा हम पढ़ते डाइथाइल कार्बामाजीन, जिसको हिट्राजन भी ब्रांड नेम है इसका, एंटी फिलेरल ड्रग भी से कहते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी बात गलत है। तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में ही है, मैंने आपको सारा अच्छे से बता रखा है। पहले प्राइमरी स्टेनिंग क्रिस्टल वोलेट, उसके बाद आयोडीन जो है मोर्डेंट, फिर डीकलराइजर आपका एसीटोन या अल्कोहल, फिर काउंटर स्टेन आपका सैफ्रानिन, है ना। तो अब क्या गलत है देखो, कह रहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डीप वॉयलेट। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव डीप वॉयलेट होंगे एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन रेड, बिल्कुल सही है ना। रेड बोल दो, पिंक बोल दो, है ना, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन रेड, नहीं ग्राम पॉजिटिव रेड नहीं होते, है ना। और ग्राम नेगेटिव स्टेन डी ना, ये गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट में तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है भाई। फिर देखो, सीक्वेंस ऑफ एडिशन ऑफ स्टेनिंग रिएजेंट इज क्रिस्टल वोलेट, बिल्कुल सही है। प्राइमरी स्टेन हो गया क्रिस्टल वोलेट, आयोडीन एज अ मोर्डेंट, अल्कोहल, डीकलराइजर, सैफ्रन, काउंटर स्टेन, बिल्कुल सही लिखी हुई है सी वाली बात। ए वाली भी सही है, इनकरेक्ट तो ऑप्शन बी हो गया बच्चों। लास्ट देखो, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर डेवलप ड्यूरिंग स्टेनिंग इज लॉस्ट। हाँ बिल्कुल सही है, ड्यूरिंग अल्कोहल ट्रीटमेंट डीकलराइजर से ना ये वॉश हो जाते हैं ग्राम नेगेटिव जो होते हैं। सेल लेटर टेक अप सैफरन स्टेन रेड, बिल्कुल सही है। सैफरन को रिटेन करके वो पिंक या रेड कलर के ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ, है ना, एपिथेलियम प्लांट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू या ग्लैंड। तो सार्कोमा जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है ना। और जो कार्सिनोमा होता है वो एपिथेलियल सेल का। तो ये हो गया सार्कोमा कैंसर है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, ऑप्शन सी। जैसा ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ मीजोफाइल्स के लिए टेम्परेचर बताना है 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, 50 to 60, 25 to 40 और 15 to 20। तो ये होता है ऑप्शन सी, 25 से 40 डिग्री सेल्सियस है ऑप्टिमम टेम्परेचर
फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ मीजोफाइल्स के लिए। देखिए मीजोफिलिक बैक्टीरिया मैंने आपको टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा देखा था, हमारे मीजोफिलिक, साइक्रोफिलिक, थर्मोफिलिक। मीजोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बिटवीन 10 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए टेम्परेचर 20 to 40 डिग्री सेल्सियस है। साइक्रोफिलिक मतलब कि ये बैक्टीरिया कोल्ड लिविंग होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो बिटवीन -5 to 30 डिग्री, और ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका 10 to 20 है। थर्मोफिलिक मतलब कि हीट लविंग है ना, इनका जो ग्रोथ रेंज है 25 to 80 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इनके लिए 50 to 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस इन एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। हमने देखा था हमारे IgE होती है एलर्जी रिएक्शंस के लिए, तो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा IgE। और जी आपको पता है प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, है ना, और मोस्ट अबंडेंट है, और IgM का मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है, पेंटामर होती है। IgA कोलोस्टम में, सिक्रेशंस में, टीयर्स में, इन सब में प्रेजेंट होगी IgA। नेक्स्ट है विच हु इज नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। रॉबर्ट कोच, गैलन, पॉल एलिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। फादर ऑफ कीमोथेरेपी इज ऑप्शन सी, पॉल एलरिच। नेक्स्ट है फॉलोइंग अ स्टॉप कोडोन एक्सेप्ट। UAA, UAG, UGA होते हैं, है ना। ऑप्शन एक्सेप्ट में ऑप्शन बी UGG नहीं होता। नेक्स्ट है डैश इज द डोमिनेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हमने देख चुके, IgM हमारा होता है ना। नेक्स्ट है एंटीबॉडी कंसिस्ट। देखिए एंटीबॉडी जो होती है ना, इनका जो स्ट्रक्चर वाई शेप, याद रखो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर तो वाई शेप लिखा हुआ है, तो ये एक्स वाला काट दो, एक्स शेप तो होता है नहीं, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 3 वाला ऑप्शन काट दो, 3 पॉलीपेप्टाइड नहीं होता, 3 पॉलीपेप्टाइड नहीं होता। ऑटोमेटिकली आंसर तो ऑप्शन ही निकल के आ गया। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 2 तो हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। ये जॉइंट होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है इनके बीच में, टू फॉर्म में वाई शेप मॉलिक्यूल। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपसे कहेंगे तो आप क्या कहोगे, वाई शेप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनएस्टाइल ग्लूकोसमाइन एंड एनएस्टाइल न्यूमेरिक एसिड। ये नाग एनएस्टाइल ग्लूकोसमीन एंड एस्टाइलम्यूरामिक एसिड, नाग और नाम आर मेजर सेल वॉल कॉम्पोनेंट होते हैं हमारे किसके, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव माइकोबैक्टीरिया स्पायरोचीट्स। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कॉम्पोनेंट होते हैं सेल वॉल के, नाग और नाम, है ना। नेक्स्ट है क्यू फीवर इज कोज्ड बाय कोक्सेला बर्नेटिक, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, बैसिलस क्विलिया, फिशलियोनो। तो ये कोक्सीला जो है बर्नेटिक कोज कराएगा, ऑप्शन ए क्यू फीवर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में सही, जो वही एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, IgA, IgE, IgM ये सारे पढ़ते हो, है ना। तो देखो मैंने क्या बताया, इट कंटेंट 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन, बिल्कुल सही है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो तीनों बातें सही है, ऑप्शन डी लगाओ ऑल। नेक्स्ट देखो ए सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन्स ऑफ जेनेटिक मार्कर दैट आर इनहेरिटेड एज सिंगल यूनिट, सिस्ट्रोन जीन फैमिली, हैप्लोटाइप या हैप्लोइड। तो ये हो जाएगा आपका हैप्लोटाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट DNA फ्रॉम वन सेल टू अनदर। होस्ट का DNA जो है ट्रांसफर हो रहा है एक सेल से दूसरी सेल में, तो इसे क्या कहोगे, है ना। तो देखो ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन। तो वायरस मीडिएटर मतलब कि इसमें बैक्टीरियोफेजिस इन्वॉल्व है, और जहाँ पर भी आपका बैक्टीरियोफेजिस इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ये है वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट DNA फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो ये ट्रांसडक्शन होता है बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रांसडक्शन। जैसे प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम, प्लाज्मिड ऑब्टेन होता है किससे, आप लोगों ने बताना है, बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट। तो प्लाज्मिड आपने देखा था सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर DNA जो बैक्टीरिया में होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन आर नोन एज टेराटोमा, ब्लास्टोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा। तो ये हमारा होता है कार्सिनोमा, ऑप्शन सी, है ना। तो कैंसर अराइज होता है एपिथेलियल सेल से, वो कार्सिनोमा होता है, कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होगा, उसे हम सार्कोमा कहते हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल के कैंसर को क्या कहोगे, कार्सिनोमा, और कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को कहोगे सार्कोमा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज, नहीं है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरा कोज कराता है, बिल्कुल बैक्टीरियल है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एंथ्रैक्स भी बैक्टीरियल है। इन्फ्लुएंजा वायरल है भाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो मुझे द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेचुरल किलर सेल्स के बारे में क्या ट्रू है, कह रहा है दे आर फैगोसाइटिक ट्यूमर सेल्स, किलिंग ऑफ सेल इज एनहांस्ड बाय इंटरल्यूकिन 2, दे रिकॉग्नाइज एंड किल सम वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, या किलिंग ऑफ सेल इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन E2। नेचुरल किलर सेल्स होती है, दे रिकॉग्नाइज एंड किल सम वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करके उनको किल कर देती है ये।
नेक्स्ट फॉर डिटरमाइन द एफिकेसी ऑफ स्टरलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन की एफिकेसी को डिटरमाइन करने के लिए स्पोर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोक्लेव मोइस्ट हीट के लिए आप लोगों से पूछ रखा है टेस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। तो बैसिलस सीरस, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजियम या क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिकम। तो ये होता है बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है HIV यूज डैश टू कन्वर्ट इट्स RNA टू DNA इन द होस्ट सेल। तो HIV यूज़ करता है किसको, यूज़ करेगा टू कन्वर्ट, अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए। RNA से DNA बनाना भाई इसने, RNA से DNA, बट DNA से RNA बनाते तो आप ट्रांसक्रिप्शन कह देते, बट RNA से DNA बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो इसके लिए एंजाइम कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके सर, कैंसर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंडोडर्म एपिथेलियल। तो एपिथेलियल सेल्स की कैंसर को क्या कहा था आपने अभी, कौन सा कहा था, कनेक्टिव टिश्यू के तो सार्कोमा कहा था, एपिथेलियल सेल के कैंसर को हमने कार्सिनोमा कहा था, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कार्सिनोमा। नेक्स्ट है सिंथेसिस DNA कॉपी ऑफ RNA इज अ फंक्शन ऑफ, है ना। DNA कॉपी बना रहा है RNA की, मतलब वही RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है, वही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नहीं सर, फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किसने करा, पहली वैक्सीन तो हमारे जो है एडवर्ड जेनर, इन्होंने बनाई थी भाई पहली वैक्सीन, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, नन। तो हेपेटाइटिस सी जो होता है ना, हेपेटाइटिस बी तो DNA वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी DNA, याद रखना बी DNA, और ये सी वाला जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू स्टरलाइजेशन मीनिंग ऑफ D300F इज इक्वल टू 2 मिनट, इसका मतलब बताना है ना। D300F इज इक्वल टू, इसका मतलब बताओ। डेथ ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट, तो इसमें 300 का कहाँ पे आया है, काट दो। डेथ ऑफ 300 माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 मिनट, ये भी नहीं होता। देखो 300F लिखा हुआ 300 का, तो मतलब कि कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, है ना। 300 माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लग रहा सही सा। फिर कह रहा है डेथ ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डेथ ऑफ 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये ना ऑप्शन डी हो जाएगा, डेथ ऑफ 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन जो है डी। ओके बच्चों, में इतना ही। अभी देखिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल वैक्सीन, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं है। BCG, पर्टूसिस वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन या मीजल्स वैक्सीन, कौन सा बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं है, ये आप लोगों ने बताना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।